नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महज 90 दिनों का वक्त बाकी है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर के। अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले हुए लोकसभा के चुनाव ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन को ये बानगी दिखा दी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता से बीजेपी और उसका पूरा गठबंधन, या यूं कहें कि महायुति गठबंधन, एनडीए गठबंधन रुखसत भी हो सकता है। आखिरकार जिस तरीके से शिवसेना, उद्धव ठाकरे का गुट, एनसीपी शरद पवार का गुट और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है वो अप्रत्याशित है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बेहतर नतीजों की यहां पर दरकार थी। संगठन की बैठकों में भी तमाम दिग्गज नेता ये कहते हुए नजर आए कि महाराष्ट्र का जो नतीजा निकल करके आया है वो भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा है। यानी कि साफ तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं ये मानती है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर रहा है, उन चीजों को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया, लोगों तक उस तरीके से उन चीजों को पहुंचाया नहीं गया जिसके आधार पर लोग उनको वोट कर सके। साफ सीधा यदि मतलब निकाला जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र, जो कि राजनीतिक आधार पर देखा जाए तो देश की आबादी के आधार के ऊपर 48 लोकसभा सीटों वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दोनों जगह झटका लगता है। लेकिन दोहरी चुनौती महाराष्ट्र में इसलिए आकर के खड़ी हो गई है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार पूर्ण बहुमत से बीजेपी की नहीं चल रही है, बल्कि तमाम गठबंधन के सहयोगी दल मौजूद हैं जो कैबिनेट मंत्रालय मांगने को लेकर अड़े हुए हैं। मोदी 3.0 में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट की तरफ से जो लगातार मांगे की जा रही हैं, उनके नेता लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, विधायकों की लगातार बैठकें हो रही हैं और अजित पवार गुट तो ये तक कह चुके हैं कि चुनाव से पहले हम कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। उनकी पार्टी की तरफ से नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि बीजेपी दबाव की राजनीति में एनसीपी के साथ नहीं रह सकती है, हम स्वतंत्रता की राजनीति करना चाहते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी मांगों को पूरा करती नहीं नजर आती है तो जाहिर तौर पर कोई बड़ा फैसला लेने में कोई देरी नहीं की जाएगी। आखिरकार क्या एकनाथ शिंदे भी जिस तरीके से 9 लोकसभा की सीटें जीत करके आए हैं, उनको भी केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय न मिलना यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा, क्योंकि वही वो वक्त था जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अपना रास्ता अलग करके और महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनवाने का काम किया था। अब क्या वही शिंदे उसी भारतीय जनता पार्टी से नाराज और नाखुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मांग की जा रही है, लगातार जो बैठकों का दौर जारी है और चुनाव पास आते ही ओबीसी मराठा आरक्षण की मांग भी तेज हो चुकी है कि इस आरक्षण की मांग में यहाँ पर बीजेपी फंसती हुई नजर आएगी और क्या इस आरक्षण की आग की लपटें महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों को बदल देंगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।